हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये आप हमारा जावास्क्रिप्ट के रिलेवेंट आप हमारा 44 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एरे के मेथड्स में सम एंड एवरी फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रिलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है एजिस के नाम से, उसको हमने एरे बनाया हुआ है एंड देन उसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज हमने स्टोर की हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमने इस एरे की वैल्यूज में से हमने अडल्ट एज को हमने फाइंड करना है। तो उस चीज के लिए मैंने यहाँ पर देखिए वेरिएबल बनाया है अडल्ट एज के नाम से, उसमें मैंने 18 वैल्यू मैंने उसमें स्टोर कर दी है। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनाई है मैंने कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करके, अगर एजिस ग्रेटर देन इक्वल टू अडल्ट एज के हैं, मतलब कि एज 18 या उससे ग्रेटर है, तो हमें क्या वो प्रिंट कर दे ये अडल्ट एज में आ जाए। इसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप का भी यूज कर सकते थे। फॉर लूप में इफ की कंडीशन लगाकर भी हम ये सारा मेथड हम परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन इस चीज से क्या हो जाता है, ये प्रोसेस ये काफी लेंथी हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पर सम मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे एरे के। ये सम मेथड क्या करता है, ये इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन क्या होगा, वो एरे की हर वैल्यू के लिए कॉल होगा। पहले वो एरे की ये 10 वैल्यू के लिए कॉल होगा, फिर वो 12 के लिए कॉल होगा, फिर वो 18 के लिए कॉल होगा। अगर तो वो एरे की जो वैल्यू है वो 18 या उससे अबव होगी तो वो इसमें आएगा और उस वैल्यू को वो ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर वो 18 या 18 से कम है तो वो ये हमें फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अपना एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ अपने VS कोड में। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक वेरिएबल है एजिस के नाम से, उसको मैंने एरे बनाया हुआ है एंड देन उसमें यहाँ पर मैंने मल्टीपल वैल्यूज स्टोर की हुई है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली कमांड का यूज करके मैंने उसको यहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही होंगी एजिस जो है 10, 12, 18, 20। अब मैं यहाँ पर आपको एरे का सम नाम का जो मेथड है उसका मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क में आपको करके दिखाता हूँ। तो उस चीज के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल v क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं इसकी वैल्यू को मैं गेट करवाऊंगा। यहाँ पर एजेस जो मैंने ऊपर वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया हुआ है एडर, इसमें मैं आकर सम नाम के फंक्शन का अपने का यूज करूंगा। अब यहाँ पर राउंड प्रेसेस में आकर मैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सम नाम का ये जो एरे का मेथड है ये बेसिकली फंक्शन के साथ काम करता होता है। ये जो फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो फंक्शन एरे की हर वैल्यू को जाकर चेक करेगा। अगर तो वो वैल्यू इसके साथ मैच करती होगी तो ये हमें ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर नहीं मैच करती वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जैसे कि चेक एडल्ट के नाम से। यहाँ पर मैं लिखिए चेक एडल्ट। अब यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ क्लोज सेमीकोलन। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली कमांड का यूज करता हूँ। तो इसी को मैं कर लेता हूँ जैसे कि यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पर आकर कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर आकर जस्ट ये जो एजिस है इसको मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर कर देता हूँ पी। फाइल को किया सेव। तो यहाँ पर ये अभी हमारे पास ये इस समय ही प्रिंट नहीं हुआ। ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एरर है ये भी। अभी यहाँ पर ये हमारे पास इस समय ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी फंक्शन बनाया ही नहीं ये चेक एडल्ट के नाम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन चेक एडल्ट के नाम से हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया। इसमें आकर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल पास करूंगा। तो वेरिएबल जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ जैसे एज। अब यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रिटर्न करवा लेता हूँ। रिटर्न मैंने जैसे करवा लिया एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यहाँ पर मैंने कंडीशन डाली कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके, यहाँ पर सेमीकोलन। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ये जो फंक्शन है ये एरे की हर वैल्यू के लिए हर दफा ये कॉल होगा। पहले ये एरे की 10 वैल्यू के लिए कॉल होगा, फिर ये 12 के लिए कॉल होगा, फिर 18 के लिए, फिर 20 के लिए। अगर तो कोई भी एज अडल्ट एज में आती है तो ये हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर कोई भी नहीं आती तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। तो यहाँ पर ये देखिए इसने हमें इस समय यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर दिया है। क्यों ट्रू प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये जो 18 है ये हमारे पास अडल्ट एज में आती है। तो अभी यहाँ पर देखिए इसने हमें ट्रू प्रिंट कर दिया। यहाँ पर मैं अभी ये जो 18 है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 15। फाइल किया सेव। यहाँ पर देखिए अभी भी ये हमें ट्रू ही प्रिंट कर रहा है। क्यों ट्रू प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इस समय देखिए ये जो 20 है ये हमारे पास अडल्ट एज में आ रही है। ये जो 20 है इसको मैं जस्ट यहाँ पर कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। अभी देखिए कोई भी एरे की वैल्यूज जो है वो अडल्ट एज में नहीं आ रही, ये मतलब 18 से ग्रेटर या उसके इक्वल नहीं है। और मैंने फाइल को किया सेव। यहाँ पर ये देखिए इसने हमें इस समय हमें फॉल्स प्रिंट कर दिया है। तो ये था बेसिकली एरे का सम नाम का मेथड। तो ये बेसिकली फंक्शन के साथ यूज होता है। फंक्शन एरे की हर वैल्यू के लिए कॉल होता है, वो चेक करता है, अगर तो वो एक भी ट्रू हो जाती है तो वो हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर देता है। तो अब हम बात करते हैं एवरी फंक्शन की। एवरी फंक्शन में भी देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है एजिस के नाम से, उसको हमने एरे बनाया हुआ है
उसमें मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास स्टोर हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी हम अडल्ट एज को हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए भी यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया अडल्ट एज के नाम से, उसमें भी हमने वैल्यू स्टोर कर दी 18 जैसे कि उसे वैल्यू दे दी। फिर यहाँ पर मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन डाली एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू एडल्ट एज, उस चीज के लिए मैं यहाँ पर एवरी फंक्शन का यूज करूंगा। सम फंक्शन क्या होता था बेसिकली, उसमें क्या होता था अगर उसको कोई भी एक वैल्यू ट्रू मिल जाती थी तो वो हमें ट्रू प्रिंट कर देता था। लेकिन ये जो एवरी फंक्शन है, एवरी फंक्शन क्या काम करता है, एवरी फंक्शन में बेसिकली ये एरे की हर वैल्यू के लिए ये कॉल होगा, इसमें भी फंक्शन लगेगा, वो एरे की हर वैल्यू के लिए कॉल होगा। अगर तो वो हर एक वैल्यू 18 से ग्रेटर है तो तब ही ये हमें ट्रू प्रिंट करेगा। अगर कोई भी वैल्यू 18 से स्मॉलर होगी तो वो हमें फॉल्स ही प्रिंट करेगा। सम क्या काम करता था, सम सिर्फ एक ही वैल्यू को चेक करता था, अगर कोई एक भी ट्रू हो जाती थी तो वो हमें ट्रू प्रिंट कर देता था। लेकिन ये जो एवरी है, ये एरे की हर एक वैल्यू जब तक ट्रू नहीं होगी तो हमें तब तक ये ट्रू प्रिंट नहीं करेगा। वही से देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड से। तो यहाँ पर मैं आपको एवरी फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैं आकर ये जो सम है इसको मैं आकर यहाँ पर कर देता हूँ एवरी, बाकी हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो एवरी नाम का ये जो मेथड है एरे का, ये भी फंक्शन के साथ ही यूज होता है। तो भी मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें इस समय फॉल्स ही प्रिंट किया है। क्यों फॉल्स प्रिंट किया है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए ये जो एरे की ये जो वैल्यूज है ये कोई भी 18 से ग्रेटर नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसको कर देता हूँ, इस समय 100 कर देता हूँ, एंड देन ये जो थी मेरे पास 12 थी इसको मैं 120 कर देता हूँ, एंड देन इसको मैं जस्ट कर देता हूँ 0 लगा देता हूँ इसके साथ, एंड देन ये जो है इसको भी 20 कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो एरे की ये जो वैल्यूज हैं सारी 18 से ग्रेटर हैं। तो मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें इस समय ट्रू प्रिंट कर दिया है। क्यों ट्रू प्रिंट किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो एवरी फंक्शन है ये एरे की हर एक वैल्यू के लिए कॉल होता है, ये हर एक वैल्यू को चेक करता है। अगर तो हर एक वैल्यू हमारे पास ट्रू होती है तो तभी ये हमें ट्रू प्रिंट करता है। अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज 18 से ग्रेटर है तो इसने हमें ट्रू प्रिंट कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू 18 से ग्रेटर नहीं होती, जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है, तो ये हमें इस समय फॉल्स प्रिंट कर देगा। ये देखिए इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। सम में क्या होता था, कोई एक वैल्यू भी ट्रू होती थी तो हमें ट्रू प्रिंट कर देता था, लेकिन एवरी में हर एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो तभी हमें यहाँ पर ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये एरे के सारे मेथड्स हमने कवर कर लिए थे जो आपको यहाँ पर रेड कलर में आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एवरी एंड सम को हमने डिस्कस किया है। तो ये जो बाकी के ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं इनको हम अपने नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो सीरीज को। सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।